हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज हम बात करेंगे बुध की महादशा की। बुध की महादशा शुरू होती है जब शनि की महादशा ख़त्म होती है। तो बुध की महादशा 17 साल होती है, 17 साल की होती है। बुध की महादशा के बाद केतु की महादशा आती है। तो बुध की महादशा आसान शब्दों में कहा जाए तो ये सबसे हल्की फुल्की महादशा होती है, अच्छी महादशा होती है। तो कुंडली में बुध कहाँ पर है और किस कंडीशन में है, ये पहले देखना चाहिए। तो कुंडली में बुध कहाँ पर है? तो कुंडली में बुध मिथुन राशि उसकी स्वराशि है और कन्या राशि उसकी स्वराशि है। तो कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और मीन राशि में बुध नीच राशि में होते हैं। तो अगर केंद्र में और त्रिकोण में बुध अगर कन्या राशि में उच्च के है तो बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। केंद्र और त्रिकोण में बुध अगर कन्या राशि में उच्च के है या फिर मिथुन राशि में भी है तो भी वो बुध की महादशा अच्छी जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि बुध अकेले है तो क्या? अगर बुध ग्रह ऐसा है कि ये प्रिंस बोला गया है, इसको प्रिंस ऑफ द प्लैनेट्स, तो बुध अगर अकेले रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से प्रिंस यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट है। तो इसको हमेशा किसी ना किसी दूसरे प्लैनेट के साथ होने से ही ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। मतलब बुध अगर अकेला है तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाता। मतलब बुद्धि तो है, इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको एक सही दिशा नहीं मिल पाती है। उसको एक सही दिशा की ज़रूरत होती है और वो सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो यही पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बुध के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो बुध के साथ मित्र ग्रह होने चाहिए, जो अच्छे होने चाहिए। तो बुध के साथ कौन से ग्रह अच्छे होते हैं? तो बुध के साथ शुक्र होंगे तो भी अच्छा है, बुध के साथ शनि होंगे तो भी अच्छा है, बुध के साथ गुरु होंगे तो भी अच्छा है, बुध के साथ राहु होंगे तो भी अच्छा है। बुध के साथ ये जो चार ग्रह मैंने बोले, बुध के साथ शुक्र, राहु, शनि, गुरु, ये ग्रह होंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुध अच्छी तरह से बिहेव करता है। इन जैसे ग्रहों के साथ होने के बाद बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस अच्छी तरह से यूज़ होता है। लेकिन बुध के अंदर महादशा में जो 17 साल बहुत लंबी है, तो यहाँ पर बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स आदमी के पहले जो बुध के अंदर बुध चलते हैं तो एक सीरियस टाइम में से आदमी बाहर निकलता है, जो शनि का टाइम होता है। बहुत सिंसियरिटी, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही सफ़र होने के बाद आने वाली एक तरह से विजडम, और उस सब पूरा 19 ईयर्स का जो सफ़र का हो या फिर एक लंबा सफ़र क्रॉस करके जब वो बुध के अंदर आता है तो बुध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुध की महादशा बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो कोई सिंसियरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रेशराइज लाइफ नहीं होती है, बहुत ही सिंपल हल्की लाइफ होती है। तो बुध की महादशा आने के लिए अगर बुढ़ापे में बुध की महादशा आती है तो उसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है। एकदम बहुत ज़्यादा बुढ़ापा हो जाए और तब बुध की महादशा आए तो फिर उसका लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी वो अच्छी ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे बुध क्या करते हैं, मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। जो शनि ने बढ़ाया हुआ मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीज़ करते हैं। और अकेले बुध अगर है तो वो अकेले बुध इंटेलिजेंस को डायरेक्शन नहीं दे पाते। लेकिन मैं कहूँगा अगर बुध की महादशा मिडल एज में आ रही है या फिर यंग एज में आ रही है तो वैसे केसेस में बुध के साथ आने वाले प्लैनेट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बुध के साथ अगर कोई प्लैनेट है, जैसे कि बुध के साथ शनि है,
तो फिर डिटेल एनालिसिस करने की आदत होती है, तो फिर बहुत तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को, किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में हो या फिर कोई टेक्निकल फील्ड में हो, तो वो डिटेल में एनालिसिस करने की उनकी क्षमता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध के साथ अगर गुरु है कि जैसे कि वो टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर बोलने का काम अच्छा होगा, लॉजिकली वो बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट जो है, तो वो बुध के अंदर, बुध की अंतर्दशा जब चलती है तो ये सब धीरे धीरे वो डेवलप होता है कि बुध इंटेलिजेंस और उसके साथ रहने वाला प्लैनेट, वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ आकर कुछ नया, कुछ ब्रेन में डेवलप करते हैं। वैचारिक बोलने से अच्छा है कि उनके स्वभाव में वो आता है, और वो शनि का जो प्रेशर रहता है वो रिलीज़ होता है, और एक नया एहसास आता है, नया फ्रेशनेस उभर के आता है, और थोड़ा रिलीफ मिलता है। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि रिलीफ मिलता है। लेकिन आगे जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही बुध के बाद अंतरदशा में बुध के अंदर बुध आते, उसके बाद में केतु आते, वैसे ही सब सडनली स्टॉप होने जैसा होता है। केतु में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बहुत आसान से सिंपल लैंग्वेज में 1 साल जैसे चल रहा है वैसे ही चलते हुए निकल जाता है, कोई ऐसा बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद में शुक्र आते हैं। शुक्र आने के बाद वो, अगर शुक्र बुध के मित्र ग्रह है तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि शनि के अंदर मेहनत करके जो सक्सेस मिला था, बहुत बड़ा सक्सेस, वो बुध के अंदर नहीं मिल पाता। तो मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर हमने शनि में तो बहुत सक्सेस पाया, हम शनि में तो फॉरेन टूर करके आए, हमने यहाँ पे शनि में तो इतना पैसा कमाया। कोई बोलता है सर हमारा तो राहु, उसके पहले गुरु राहु अच्छे थे, मतलब पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, अभी बुढ़ापे में आते आते बुध ने तो सब बंद करवा दिया। तो बुध एक्चुअल में कोई सक्सेस देने वाला या फिर कोई बहुत ही अचीवमेंट करने वाला प्लैनेट नहीं है। मतलब जैसे शनि में अचीवमेंट होने वाली है वैसा अचीवमेंट वो नहीं करेगा, बुध वैसी अचीवमेंट बिल्कुल नहीं देगा। शनि बहुत बड़ी अचीवमेंट दे सकता है, वैसी अचीवमेंट आपको मिल चुकी है जो बुध में नहीं मिलेगी। बुध बहुत ही, कहा मैंने, हल्का फुल्का रिजल्ट देगा। यानी कि हल्का फुल्का रिजल्ट का मतलब है कि बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक तौर पे बौद्धिक क्षमता का मतलब है कि हमारे इंटेलिजेंस के तौर पे हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब हमारी एक सिंपल सी लाइफ हम जी सकते हैं, आराम से हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, और फिर हम एक, हमारी एज के हिसाब से हम यंग विचारों के साथ चलते हैं। मतलब इसका मतलब समझाने जाएंगे तो इस तरह से है कि हमारी एज 70 की होती है, लेकिन हमारे दिमाग चलता है 40-50 की उम्र में। मतलब हम यंग एज के दिमाग के साथ चलने लगते हैं, मतलब हम थोड़ा सा बचपन की तरफ मूवमेंट करते हैं एक तरह से, और हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। ये बुध का रिजल्ट है। तो यहाँ पे सिंसियरिटी की बात होती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ सिंसियरिटी की बात नहीं होती है, सिंसियरिटी होती है, लेकिन वो शनि जैसे नहीं होती है। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत आसान लाइफ बन जाती है, बहुत आसानी से चलती है। बुध अगर कुंडली में अच्छे है, अच्छे प्लेनेट के साथ है, बस इतना है कि बुध की प्लेसमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए, बुध मंगल एक साथ नहीं होने चाहिए, बुध केतु एक साथ नहीं होने चाहिए, बुध चंद्र एक साथ नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये बुध सूर्य तो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, इसके लिए उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
तो बुध चंद्र, बुध केतु, बुध मंगल ये एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर उसके छोड़कर दूसरी कंडीशन पॉसिबल है कि वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ऐसे केसेस में बुध की महादशा हमेशा अच्छी ही जाने की कोशिश रहती है, या फिर वो अच्छी ही जाती भी है। बुध की महादशा का दूसरा एक एस्पेक्ट है कि कोई नया वेरिएशंस नहीं होता है। जैसे राहु में अचानक से कुछ नया वेरिएशन होता है, शनि शुरू होते हैं तो वेरिएशंस होते हैं, गुरु शुरू होता है तब भी वेरिएशंस होते हैं। बुध में कुछ वेरिएशंस नहीं होते हैं, बुध में ज़्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं होते। बुध में राहु अपना शनि से जब निकल कर बुध में आता है आदमी, तो वो पहले 2.5-3 साल में वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो जो तकलीफ़ों में से गुज़रता है उसका वो एनालिसिस करता है, और वो दिमागी तौर पे थोड़ा स्टेबल होता है। अगर शनि की महादशा बहुत पेनफुल गई है किसी की, तो उसके लिए बुध बहुत ही अच्छा मलहम की तरह काम करता है, और वो उसे शांति मिलती है, फिर रिलीफ मिलता है। ऐसा लगता है कि वो बच गया है किसी बड़े संकट में से। तो ये सब रिजल्ट मिलते हैं बुध के। एक्चुअल में बुध बहुत तरक्की करने की अगर प्लैनेट है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, बुध अगर लग्नेश है, तो फिर बात अलग है। मतलब उस केस में बुध कुछ मार्ग दिखाएंगे। या फिर मैं कहूँगा किसी का बिजनेस है, तो बिजनेस करने वाले आदमी के लिए बुध की महादशा में बिजनेस स्मूथली रन करेगा, और जो अचीवमेंट उसने शनि में पाए हैं वैसे अचीवमेंट नहीं मिले शायद, लेकिन वो उस बिजनेस को स्मूथली विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हिंड्रांसेस वो उसको आसानी से आगे लेके जाएगा। तो बुध मेरे हिसाब से एक हल्का फुल्का टाइम फेज रहता है लाइफ का, जो सभी महादशाओं से अलग महादशा होती है, जिसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो लेकिन ज़्यादा कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। ये मेरा एनालिसिस है। बुध की महादशा में बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। उनको लगता है कि शनि की महादशा ख़त्म हुई, अब मेरा बुध की महादशा में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा, मेरा भाग्योदय होगा, और अब मुझे मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरा मानना है। उल्टा जो होना चाहिए वो शनि में ही होना चाहिए था, बुध में नहीं। बुध की महादशा वैसे रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि बुध कहाँ पर होगा तो बुध की महादशा अच्छी होगी। तो मैंने पहले ही कहा, बुध कन्या और मिथुन राशि में होगा, केंद्र और त्रिकोण में होगा, अकेला नहीं होगा क्योंकि अकेला के ज़्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन वो राहु के साथ होगा, या फिर शनि के साथ होगा, या फिर गुरु के साथ होगा, या फिर शुक्र के साथ होगा। तो ऐसी केसेस में वो अच्छे रिज़ल्ट देने को मजबूर करेगा, या फिर वो अच्छे रिज़ल्ट्स उन प्लैनेट्स के साथ रहने से मिल पाएंगे। और बुध की महादशा में पन्ना पहनने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो पन्ना आपको राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली यानी कि पिंकी फिंगर बोलते हैं हम उसको, लिटिल फिंगर, उस फिंगर में चांदी में बनवा के पन्ना धारण करना है, और वो पूरी महादशा तक पहन सकते हो आप। और रही बात जाप की, यानी कि कोई मंत्र जाप करना है, तो एक मंत्र बुध का मंत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्यम गुणोपेतम तम बुधम प्राणमाम्यम। तो ये बुध का मंत्र आप हर दिन 108 बार, मतलब एक माला का जाप कर सकते हो बुध की महादशा में। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन एक बात याद रखो, बुध अगर बुरे हाउसेस में है, 6, 8, 12 में है, या फिर बुध के साथ मंगल, केतु, चंद्र, ऐसे कुछ ग्रह है, तो फिर बुध की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर बुध की महादशा में तकलीफ होने लगती है। तो ये देखना हमेशा ज़रूरी है कि बुध के साथ कौन बैठा हुआ है। अकेला बुध तकलीफ़दायक भी हो सकता है, ये भी एक कंडीशन है। तो आप पूरा कुंडली को एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि बुध पर किस अनिष्ट ग्रह की दृष्टि है, या फिर किसके साथ युति हो रही है, या फिर 3 या 4 प्लैनेट एक साथ होते हैं। उस केस में भी बुध हमेशा सूर्य के साथ ही होता है। बुध सूर्य से 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे घूमते रहता है, तो वो सूर्य के साथ ही रहता है। तो इसीलिए मैं बुध आदित्य योग मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो हमेशा बुध आदित्य योग हर किसी की कुंडली में कैसे ना कैसे करके होते ही रहता है। तो उस योग की बात मैं नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट है, बेसिक नॉलेज में इतना सफिशेंट है। और रही बात बुध की महादशा में कौन सी अंतर्दशा खराब जाएगी, तो मैं कहूँगा अगर बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो पूरी महादशा अच्छी जाएगी। अगर बुध की पोजीशन अगर ख़राब है, यानी कि बुध और चंद्र एक साथ है, शनि भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तो बुध चंद्र शनि एक साथ तीनों हैं, तो समझ लेना बुध की पूरी महादशा आपकी ख़राब जाने वाली है। तो इसके रीज़न्स है जो एनालिसिस के बाद पता चलते हैं। ठीक है, तो ये इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है बेसिक नॉलेज। आपको अगर एनालिसिस कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।